दोस्तों, जब किसी क्षेत्र में बादल आने लगते हैं तो उन्हें वर्षा के अग्रदूत के तौर पर माना जाता है। जैसे सुबह सूरज के निकलने से पहले लालिमा आकाश पर छा जाती है और उसे कहा जाता है ये सूरज का अग्रदूत प्रकाश है जो रात के अंधेरे को मिटाने समय से पहले संदेशा देने आ गया है कि सूरज अब निकलने वाला है, अंधेरे की खैर नहीं। तो फिलहाल बरसात की संभावनाएं भी धीरे धीरे बढ़ने वाली हैं और एक बार फिर से उत्तर के पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों तक, और न सिर्फ मैदानी राज्यों तक बल्कि दोस्तों मध्य भारत में गुजरात और महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश तक भी मौसम करवट ले रहा है। और यहाँ पर भी कुछ जो सौंधी मिट्टी की सौंधी खुशबू, जब बारिश की बूंदें, हालांकि वो सौंधी खुशबू तो गर्मियों में आती है जब प्री मानसून की बारिश होती है अप्रैल मई और जून में, मार्च अप्रैल मई में जब धरती तप रही होती है और बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो उसकी जो महक है वो बहुत ही अलग है। तो वैसी खुशबू तभी नहीं आएगी क्योंकि इतनी तपती हुई धरती नहीं है, धरती बल्कि ठंडी पड़ी हुई है तापमान गिरने की वजह से। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव ज़रूर जो लंबे समय के बाद दिल्ली में मैं रहता हूँ और दिल्ली में तमाम लोगों ने भी किया होगा कि अच्छी बरसात 23 जनवरी को यहाँ पर रिकॉर्ड की गई थी। 22 जनवरी की रात से लेकर 24 जनवरी की सुबह के बीच में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत तमाम जगहों पर बरसात हुई थी। तो अब यहाँ पर मौसम बदलने वाला है। WD पहुंच चुका है। WD का प्रभावशाली सर्कुलेशन सपोर्टिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर बनने लगा है पाकिस्तान और आसपास के पंजाब और राजस्थान के ऊपर, और इन सभी कारणों से लगातार अरब सागर से नमी आ रही है। बंगाल की खाड़ी दक्षिण से लगातार नमी पहले से ही थ्रो कर रही थी उत्तर के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों की तरफ, राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए, जिसके कारण यहाँ पर क्लाउडिंग बढ़ रही है। और अनुमान यह है कि दक्षिण भारत में जो ये बादल धीरे धीरे बढ़े हैं, थोड़े बहुत बादल हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर धुंधलापन है एटमॉस्फेयर में, ये अगले 24 घंटों में यहाँ पर रहेगा। लेकिन ज़्यादा प्रभावशाली फिलहाल मध्य भारत में और साथ में उत्तर भारत के क्षेत्रों में इस तरह के बादलों के पहुँचने और रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और साथ में इनका असर भी मौसम पर दोस्तों दिखाई देगा। और प्रायः हम लोग ये चर्चा करते हैं कि सर्दी इस बार देर से शुरू हुई, देर तक पड़ेगी। इस बार पहाड़ों पर बर्फबारी या बारिश देर से शुरू हुई, देर तक होगी। तो देखिए कई बार हमने देखा भी है कि अप्रैल में भी पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, और अप्रैल में अगर पहाड़ों पर बर्फ गिरती है तो इसका मतलब यह है कि उस दौरान यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, और अगर तगड़ा सिस्टम होगा उत्तर भारत के पहाड़ों पर तो मैदानी इलाकों पर बरसात होगी। और ये बरसात पहाड़ों के मैदानी इलाकों पर फसलों के लिए चुनौती बन सकती है, क्योंकि अब मार्च और अप्रैल का महीना जो है वो कटाई और मड़ाई का महीना है खरीफ रबी फसलों के लिए। तो ऐसे में अगर बरसात हो तो वो ओलावृष्टि के साथ होती है, हवाओं के साथ होती है, जो नुकसान का कारण बनती है। तो फिलहाल भले ही देर से शुरुआत हुई है, थोड़ी बहुत बरसात अभी हो जाए तो हो जाए, बाद में नहीं होनी चाहिए ताकि फसलों को नुकसान न पहुंचे किसान साथियों को। जानेंगे कहां पर कैसा मौसम रहेगा, तो उससे पहले हवाओं की स्थिति समझ लेते हैं। जब WD अगले 24 घंटों में 27 और 28 जनवरी के बीच में जब आगे बढ़ चुका होगा तो उत्तर से कह सकते हैं द्वार खुल चुका होगा इन सर्द हवाओं का, जो सीधे पहुंचेंगी कच्छ तक और राजस्थान के जैसलमेर तक, जहां पर लगातार इन हवाओं के कारण सिरोही, पाली, नागौर और जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर समेत बीकानेर और कच्छ, सौराष्ट्र में यहाँ पर तापमान में बड़ी गिरावट होगी। आज भी तापमान यहाँ पर सामान्य से नीचे है। कल सुबह और रात का भी तापमान सामान्य से बहुत नीचे रहेगा। और परसों यानी 28 जनवरी को आशंका ये है कि पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्रों में सिरसा, फतेहाबाद और हिसार, और पंजाब के अमृतसर से लेकर फाजिल्का, फरीदकोट, तरनतारन और जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, अलवर और फलौदी, इन जगहों पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर पाला पड़ सकता है। दोस्तों, पाला तब पड़ता है जब तापमान 0 पर पहुंचता है। 0 मतलब 0 डिग्री, और 0 डिग्री है फ्रीजिंग पॉइंट, और वो फ्रीजिंग पॉइंट जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पर पाला पड़ सकता है। फिलहाल इसके अलावा दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश या बाकी जगहों पर इन ठंडी हवाओं का असर पहुंचने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मध्य भारत में पहुंचेगा, मध्य प्रदेश में और साथ में महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, गुजरात में भी। और नीचे की तरफ हवाएं बहुत ज़्यादा फिलहाल बदलाव लेकर नहीं आ रही हैं, और साथ ही बादल भी जो भारत की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ यहाँ पर बने हुए हैं, उनका असर आज थोड़ा बहुत दिख सकता है। कल हो सकता है यहाँ पर 27 जनवरी को यहाँ पर चांसेस कम रहे बरसात के। तो आइए देखते हैं कहाँ पर चांसेस रहेंगे। दक्षिण से शुरुआत करते हैं। यहाँ तमिलनाडु के तटों पर पंबन और कन्याकुमारी के बीच में कुछ बूंदें पड़ जाएं। आंतरिक रीजन में कोयंबटूर, सेलम से लेकर वेल्लोर और मदुरई, चेन्नई, पुदुचेरी और आसपास के रीजन में तंजावुर, कडलूर, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा और तटीय क्षेत्रों पर भी शुष्क मौसम ही अपेक्षित रहेगा। यहाँ पर
कुछ तटीय कर्नाटक और केरल लक्षद्वीप के भागों पर हो सकता है कि हल्की बौछारें पड़ जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। मध्य भारत में भी उड़ीसा और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गुजरात के अधिकांश भागों में और पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन कुछ बादल यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का रीजन है, उत्तरी रीजन और कुछ दक्षिणी हिस्सा यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। हल्के बादल ओडिशा पर भी दिखाई पड़ेंगे और अकोला, वर्धा, यवतमाल से लेकर संभाजी नगर, अहिल्यानगर, पुणे, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, साथ में कोंकण, गोवा के कुछ एक हिस्सों पर और कुछ पॉकेट्स में यहाँ पूर्वी गुजरात में अहमदाबाद से सूरत, वलसाड़, नौसारी, डांग, तापी, भरूच के बीच में कहीं कहीं पर कुछ ऐसे बादलों की श्रृंखला रहेगी जहां आज से लेकर कल दिन रात के बीच में लाइट रेन हो सकती है। रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत जबलपुर और मांडला, बालाघाट, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया, इन जगहों पर चांसेस ड्राई वेदर के हैं। लेकिन थोड़ी बरसात पन्ना और खजुराहो, मैहर, सागर, सतना, रीवा और आसपास के भागों में हो सकती है। रीवा तक बादल पहुंच सकते हैं। इधर बैतूल से लेकर भोपाल और विदिशा, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, देवास में भी बादल पहुंच सकते हैं और लाइट रेन हो सकती है। जबकि गुना, ग्वालियर और आसपास के भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, खासतौर पर ग्वालियर में। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसी तरह से अयोध्या से लेकर फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर गोरखपुर, देवरिया और मऊ, आजमगढ़, चंदौली, गाजीपुर और बस्ती, अयोध्या, इन जगहों पर, साथ में पश्चिमी चंपारण से पूर्वी चंपारण और किशनगंज, पुणे, अररिया, भागलपुर, दरभंगा, पटना, वैशाली और गया जी, बक्सर, कैमूर, इन सभी जगहों पर, रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज सहित झारखंड में, गंगे पश्चिम बंगाल, उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर रहेगा। अरुणाचल में भी शुष्क मौसम की ही संभावना है और पूर्वी उत्तर प्रदेश से कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर अमेठी, रायबरेली और लखनऊ, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर और देवरिया तक तो नहीं, लेकिन इधर सीतापुर, लखीमपुर खीरी, इन जगहों से होते हुए झांसी, ललितपुर, आगरा, मथुरा और पश्चिम में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, पीलीभीत, इन जगहों पर कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर बरसात हल्की से मध्यम हो सकती है। और साथ में पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है, जिसमें कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ तक के रीजन शामिल होंगे। डूंगरपुर में बरसात हो सकती है। भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, जयपुर, अजमेर में भी बारिश की संभावना, अलवर, सीकर में भी चांसेस रहेंगे। चूरू और बीकानेर, गंगानगर और जोधपुर में भी चांसेस रात तक रहेंगे, दिन में सुबह तक, और उसके बाद साफ हो जाएगा। इधर पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम जहां पर साफ होगा वहां ठंडी हवाएं, शुष्क हवाएं और वहां पर लगातार गलन बढ़ाने वाली हवाएं चलेंगी। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली के अधिकांश भागों पर बादल आते जाते रहेंगे और रुक रुक करके हल्की बौछारों के बीच कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड में मध्यम से भारी वर्षा और हिमपात होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत सभी जगहों पर चांसेस हैं। इसी तरह से धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, ऊना, शिमला समेत हिमाचल में और उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। लद्दाख और गिलगित में भी चांसेस बारिश और हिमपात के नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही। बने लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में अपनी बात लिखिए और चैनल के सब्सक्राइबर बन जाइए ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को, इस प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन पर क्लिक करिए और मेंबरशिप, बहुत सारे ऑप्शन है, ले सकते हैं। और जिन मेंबर्स ने अभी तक सपोर्ट किया है उनके लिए दिल से धन्यवाद।